अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यानी तलाज़मी इम्तिहान फ़र्द के लाशऊर में पोशीदा मुहर्रकात का खोज लगाने के लिए ज़ोंग ने इस इम्तिहान को वज़ा किया था। मखसूस किस्म के अल्फाज की एक फ़हरिस्त दी जाती है जो 100 अल्फाज पर मुश्तमिल होती है, जो तकरीबन हर मौके और हर नोयत के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ज़ोंग ने इसे अपने मरीज़ों के लाशऊर को यानी सबकॉन्शियस को स्टडी करने के लिए बनाया था। वो अपने मरीज़ को एक एक लफ्ज़ सुनाया करता था और उससे ये कहा जाता था कि वो इस लफ्ज़ से वाबस्ता तसव्वुरात और ख़यालात किसी किस्म की झिझक, शर्म और हिचहिचाहट के बगैर बयान कर दे। उसके रद्द-ए-अमल के वक्त को स्टॉप वॉच या बरकी पैमाने के ज़रिए से नोट कर लिया जाता था। बाज़ अल्फाज के जवाबात फ़ौरन मिल जाते थे, लेकिन जब अल्फाज मरीज़ के लाशऊरी उलझाओं यानी कि सबकॉन्शियस के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे वाबस्ता तसव्वुरात को छेड़ने का बायस बनते थे, तो इस सूरत में दाखिली मुज़ाहमत अपनी कारकर्दगी का आगाज़ करती थी। दाखिली कशमकश उसके चेहरे के बदलते रंग से आया हो जाती थी और वो खुद को जाल में फंसे हुए परिंदे की तरह बेबस पाता था। वो जवाब देना चाहता था, मगर अपने जवाब को वो गंदा, गैर महज़्ज़ब और गैर अखलाकी समझता था। ज़ोंग, जो इस टेस्ट का बानी था, उसने इसके लिए अमूमी तौर पर 2 से 4 सेकंड के वक्फे के दौरान इसका रिस्पॉन्स देना मुकर्रर था। बाज़ दफ़ा जो कन्फ्लिक्ट इतनी शदीद होती थी कि वो इसका जवाब ही नहीं दे सकता था। ISSB में भी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को इसी तरह देखा जाता है कि कैंडिडेट के सब कॉन्शियस के अंदर कौन से तसव्वुरात, ख़यालात और जो उसने अपनी ज़िंदगी के तबई और पैदाइशी रुझानात की वजह से अपने माहौल से अहज़ करता सबकॉन्शियस बनाया है, उस सबकॉन्शियस की स्टडी की जाती थी ताकि उसके इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को समझा जाए और उसके अंदर हिजानी रुकावट या कोई ऐसी परेशानी जो मुस्तकबिल में उसको PTSD का शिकार कर सकता है। तो जेंटलमैन, इसके बारे में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में हमने प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात किया था कि एसोसिएशन ऑफ आइडिया इज़ अ वेल नोन प्रिंसिपल इन विच वन आइडिया, ऑब्जेक्ट, एक्सपीरियंस रिमाइंड सम अदर आइडिया, ऑब्जेक्ट और एक्सपीरियंस और इवेंट। तो इसके अलावा हमने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट के हवाले से बताया था कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन, यानी कि जो आपका लेफ्ट ब्रेन है, जो कंक्रीट थिंकिंग है, जिसके अंदर आपकी साइंटिफिक जो ब्रेन कहलाता है उसको स्टडी करना। उसके अलावा राइट ब्रेन में जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो आपकी इमेजिनेशन है और इमोशनल लाइफ है, वैट बेसिकली आपके राइट ब्रेन से वाबस्ता होता है, क्योंकि वैट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये सिंपल इंग्लिश का सेंटेंस मेकिंग का टेस्ट नहीं होता। इसमें कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने जो कहना चाह रहा है वो बताए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट के हवाले से 100 वर्ड्स होते आर प्रेजेंटेड किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, 10 सेकेंड्स फॉर ईच वर्ड। जैसा कि हमने बताया कि ज़ोंग ने ये कहा था कि 2 से 4 सेकंड के दौरान जो रिस्पांस है दैट इज़ द नेचुरल रिस्पांस। अगर इससे ज़्यादा वक्त दरकार हो तो जो उम्मीदवार है उसके जहन में मौजूद कन्फ्लिक्ट उसको ऐसा करने से रोकते हैं। इसके अंदर जो सबसे ज़रूरी बात है, एक्सप्रेस योर फर्स्ट थॉट और आइडिया दैट कम्स इन योर माइंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने चीज़ें मगअप कर लीं, आपने चीज़ें कहीं से सीख लीं, याद कर लीं या रटा लगा लिया, तो वो आपकी जो इस टेस्ट की यूटिलिटी है उसके लिए ठीक नहीं होगा।
इसलिए आपको अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना होगा। बार बार रिपीटेडली आप अपना फर्स्ट थॉट जब आप रिस्पॉन्ड को नोट करेंगे तो इस तरह आपका अंदर के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो एड्रेस होंगे और आप बड़ी आसानी से अपने नेचुरल रिस्पॉन्स और नेचुरल पर्सनैलिटी को प्रेजेंट कर सकेंगे। एवरेज जो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, एवरेज कैंडिडेट चाहिए होते हैं फॉर लीडरशिप। इसके अंदर आपने जो भी रिस्पांस देना होता है उसमें आपकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, सोशल एडजस्टमेंट, सोशल इफ़ेक्टिवनेस और डायनामिक्स, आपके मुतहरिकात कि समाजी तौर पर आप कितने ज़्यादा कारआमद हैं, कितने मुफीद शहरी हैं और आप काम को तरतीब और मुनज़्ज़म से करते हैं। उसके बाद आपकी जो इमेजिनेशन है उसके पोटेंशियल भी इवोक होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपके जो सोचने का ज़ाविया है वो बढ़ेगा। स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट जो हेल्प करती है सेलेक्टर्स को, वो आपके कंटेंट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड को रीड आउट करता है। इस टेस्ट की जो यूटिलिटी है उसमें आइडेंटिफाई एक्सप्रेस आइडियाज़ हैं, थॉट और इम्पल्सेस हैं, आइडेंटिफाई एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट, इंटरेस्ट एंड नीड्स, जैसा कि हम पहले बताया। इसी तरह डिटेक्ट योर गिल्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो आपकी पर्सनालिटी में मौजूद हैं, आइडेंटिफाई इमोशनल डिस्टर्बेंस एरिया, हेल्प आइडेंटिटी हैबिचुअल क्रिमिनल्स जो हैं आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जो आप ऐसे काम, ऐसी आपकी तबीयत या ऐसा ही आपकी फितरत बन जाती है कि आप हर वक्त किसी ना किसी शर या शर अंगेज़ कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं। इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी है, जो आपकी एक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, उसको भी इस टेस्ट के ज़रिए से देखा जाता है। ये इस टेस्ट की अफादियत में शामिल है। उसके अलावा जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं वो स्क्रूटनाइज होते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज़ द कैंडिडेट ट्राइंग टू से, आप क्या कहना चाह रहे हैं। इज़ इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स। जैसा कि हम पहले भी कहते हैं, पॉजिटिव मीन यकीन, ईमान, हर वो चीज़ जो सोशल है, जो प्रोग्रेसिव है, कंस्ट्रक्टिव है, वो पॉजिटिव है। हर वो चीज़ जो एंटी सोशल है, डिस्ट्रक्टिव है, नेगेटिव है, वो मायूसी है, वो गैर यकीनी सूरत हाल है, दैट इज़, इसको भी चेक किया जाता है। उसके अलावा अप्रोप्रिएटनेस चेक की जाती है, आपका लॉजिकल कनेक्शन चेक किया जाता है। जो आपको रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ड दिखाया जाता है उसके ऊपर आपका लॉजिकल कनेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है। आपको प्रैक्टिस करनी है। इज़ एनी एक्शन और मोटिव मूवमेंट इन्वॉल्व, इसके पीछे जो मुहर्रक है वो क्या है, वो कौन सा थॉट पैटर्न है जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपने एक्सप्रेस किया तो उसके ज़रिए से आपकी शख्सियत के कौन से पहलू नुमायाँ होते हैं। उसके अलावा इज़ इट अ पर्सनल और इम्पर्सनल रिस्पॉन्स, तो पर यानी कि वो रिस्पॉन्स आपका अपनी ज़ात से जुड़ा है कि गैर शख्सी है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को, जो कि आज हमारा टॉपिक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेज ईच वर्ड एसोसिएशन टेस्ट रिस्पॉन्स आर एनालाइज्ड एंड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी, यानी कि इसकी क्वालिटीज़ पे देयर आर 7 जो मेजर क्वालिटीज़ हैं उनके मुताबिक आपके रिस्पॉन्स को देखा जाता है। उसमें नंबर 1 है पर्सनल रिस्पॉन्स, जो शख्सी रिस्पॉन्स है। इसकी डिटेल हम आगे बात करेंगे। इंजंक्शनल रिस्पॉन्स, फैक्ट यानी कि हुक्मिया रिस्पॉन्स, फैक्चुअल रिस्पॉन्सेस जिसमें आप किसी फैक्ट पे, किसी यूनिवर्सल ट्रुथ पे बात करते हैं। क्लीशीज़ यानी कि मुहावरात, ज़रबुल इमसाल्स। इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेस यानी कि ऐसा रिस्पॉन्स जो इनकम्प्लीट है, आपकी कम्प्लेक्सिटीज़, आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो आड़े आते हैं उसकी वजह से आपका रिस्पॉन्स मुकम्मल नहीं होता। उसके अलावा अगर आपके जो सबकॉन्शियस के अंदर जो मुज़ाहमत है, रेजिस्टेंस है जो थॉट की, और आप उसको आपके शऊर के अंदर जब उसको प्रोसेस कर रहे हैं उसके अंदर आप समझ रहे हैं ये गैर मुहज़्ज़ब है, गैर अखलाकी है, मनफी है, उस वजह से समटाइम्स ब्लैंक कम वक्त होने की वजह से आप उसको ब्लैंक यानी कि खाली छोड़ देते हैं। और आखिरी जो है 7th जो है वो ऑब्जर्वेशनल रिस्पॉन्सेस हैं।
ऑब्जर्वेशनल रिस्पॉन्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही असल रिक्वायर होता है। चूँकि जो ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है एसएसबी में, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये इसके अंदर जो कैंडिडेट है उसकी मौजूनियत को देखा जाता है, उसकी जो कंपैटिबिलिटी है विद द आर्म फोर्सेस, कि वो आर्म फोर्सेस के जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि आर्म फोर्सेस जो हैं एक प्रोफेशन नहीं है बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। ग्रुप ऑफ पीपल्स एक ही मकसद के लिए, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं, और उसके अंदर ऐसे आदमी जो राइट मैन फॉर राइट जॉब के असूल पर कारबंद नहीं होते, उनको नहीं रखा जाता। इसलिए डियर कैंडिडेट्स, आप ऑब्जर्वेशनल रिस्पॉन्स के ऊपर काम करें। हम जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि इस टेस्ट को आप मगअप नहीं करें, रट्टा नहीं लगाएं, चूँकि नेचुरल रिस्पॉन्सेस चाहिए। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके उसके लिए आप हमारे पास हमें कमेंट करें, हम आपको जो रिस्पॉन्सेस को आपको स्क्रूटनाइज करके उसके ऊपर आपको बताएंगे भी। तो पर्सनल रिस्पॉन्सेस जो हैं ये टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ हैं। इसमें अक्सर आई, मी, माय, ही, शी, इट या ज़्यादा लोगों ने दे इस्तेमाल करते हैं। ये जो रिस्पॉन्सेस हैं, दीज रिस्पॉन्सेस आर जस्ट इंफॉर्मेटिव इन नेचर एंड गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल। ये जो रिस्पॉन्सेस होते हैं जिनको पर्सनल रिस्पॉन्स कहते हैं, ये एक इंफॉर्मेशन मालूमात है और इससे ज़्यादा इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। उसके अलावा सच रिस्पॉन्सेस रिक्वायर्स नो इंटेलेक्चुअल एप्लीकेशन। इसके अंदर कोई जहानत या कोई ऐसी खूबी जो आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, माशरे के लिए बेहतर हो, वो नहीं होती, क्योंकि ये आपकी अपनी ज़ात से वाबस्ता होता है और अपनी ज़ात को आप जज करते हैं तो वो आप जज करते हैं, जो दूसरा जज करता है वो समथिंग डिफरेंट होता है। तो इसलिए सच रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्स नो इंटेलेक्चुअल एप्लीकेशन। इसी तरह दीज रिस्पॉन्सेज शो आपका जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है वो इसमें लो साबित होती है। तो इट इज़ वेरी इजी के टू स्टार्ट अ सेंटेंस विद आई, क्योंकि आई के साथ नॉर्मली बड़ी आसानी से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। इट आल्सो रिफ्लेक्ट दैट रेडियस ऑफ थिंकिंग इज कन्फाइंड टू सेल्फ एंड आइडिया रिस्ट्रिक्टेड टू सेल्फ, यानी कि ये मैं, आपकी अपनी ज़ात इसमें इन्वॉल्व होती है, और रिफ्लेक्शन द रेडियस ऑफ जो आपकी थिंकिंग है, जो उसका रदास है सोचने का, वो आपका सेल्फ सेंटर हो चुका होता है। और इसी को ही हम ऐसे कहते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट वर्ल्ड डज नॉट रिवॉल्व अराउंड मी। ये हकीकत है कि दुनिया मेरे गिर्द नहीं घूमती, बल्कि दुनिया अपने एक्सिस में घूमती है। हर शख्स अपनी थॉट प्रोसेस में इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए अगर आप सिर्फ पर्सनल रिस्पॉन्सेस के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे तो ये इस बात की रिफ्लेक्शन होगी कि आप हमेशा अपनी ज़ात, हर जगह पे अपनी ज़ात को ही, जैसे हमने बताया, आई, मी, माय, ही, शी, इट। उसके अलावा इट शोज अ टेंडेंसी ऑफ बीइंग सेल्फ सेंटर्ड एज द कैंडिडेट इज नॉट डिटरमाइन एनी आइडिया टूवर्ड्स अदर, यानी कि उससे ये चीज़ समझ आती है कि आपका जो आइडिया है एक्सटेंडेड टू आपकी अपनी ज़ात है, आपका जो रेडियस ऑफ योर थिंकिंग है वो आपकी ज़ात यानी कि मैं के गिर्द घूमती है। और आर्म फोर्सेस में चूँकि एक ग्रुप ऑफ पीपल की शक्ल में आपने काम करना होता है, हमेशा ग्रोही और एक अंडर दी सम लीडरशिप के अंदर आपने काम करना होता है। तो अगर आप हर वक्त अपनी ही ज़ात को ही देखें तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा व्हेन यू विन एंड ग्रुप लॉसेस, यानी कि ग्रुप जो है वो हार जा, जब आप जीते हैं हर जगह तो फिर ग्रुप हार जाता है। आपको नहीं, आप ग्रुप की जीत आपकी जीत है, आपकी जीत ग्रुप की नहीं है। इफ़ द रिस्पॉन्सेज इज नेगेटिव देन इट हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशन इन दैट पर्टिकुलर फैक्टर, यानी कि आप लिखते हैं आई हैव लो सेल्फ इस्टीम, आई हैव फियर ऑफ फेलियर एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा
एक्सट्रीम इम्प्लीकेशंस या सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी जो आपको श्योर नोट रिकमेंड कर देता है। तो पर्सनल रिस्पॉन्सेज आर नॉट डिज़ायरेबल इन ISSB। उसके अलावा सेकंड था इंजंक्शनल रिस्पॉन्सेज विच आर प्राइमरी गिविंग एडवाइस टू अदर्स, सेल्फ और preaching are called injunctional responses. For example, should be, must, could, we should be honest, must respect type. These types जो responses हैं जिसमें आप नसीहत करते हैं दूसरों को या आप तबलीग करना चाह रहे होते हैं, तो ये भी ISSB में जो injunctional responses हैं इनको अच्छा नहीं समझा जाता। These responses are suggestive or auto-suggestive in nature and takes any action or dynamics in it। इसमें आप जो है वो लैक करते हैं, यानी कि आपके अंदर जो मुतहरिकनेस है, आप एडवाइसें ही देते रहते हैं या मशवरे ही देते रहते हैं, जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स जो है ये एब्सोल्युटली आपके अपने खिलाफ होता है। Too many injunctional responses signify a feeling of inadequacy on the part of the candidate। साइकोलॉजिकल बेसिस बिहाइंड इंजेक्शनल रिस्पॉन्स ये है कि आप बहुत ज़्यादा जब नसीहतें या हुक्मिया बात में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है या आपकी शख्सियत की इनकम्प्लीटनेस है वो नुमायाँ होती है। द इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर नेम्स फॉर द थ्री पार्ट ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी विच आर पार्ट ऑफ द सिगमंड फ्राइड साइको एनालिसिस पर्सनालिटी थ्योरी। तो जो इड, ईगो एंड सुपर ईगो जो सिगमंड फ्राइड की पर्सनालिटी थ्योरी में बयान करता है वो इंजंक्शनल रिस्पॉन्स के अंदर आता है। देखें, दीज थ्री पार्ट्स कंबाइन टू क्रिएट द कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर। जब ये तीनों ही इनको हम कंबाइन करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर बनता है।